हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे लाइट चैप्टर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये है लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम आज बात करेंगे लाइट के बारे में और रिफ्लेक्शन के बारे में। इससे पहले हमने बायोलॉजी सीरीज स्टार्ट किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने आसपास देखिए, आपको क्या दिख रहा है। आपके घर में जो भी सामान है या फिर आप क्लासरूम में बैठते हो तो आपको क्या क्या दिखता है। बुक्स दिखता है, वॉल्स दिखता है, ट्री दिखते हैं, पीपल दिखते हैं एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट, सारे कुछ दिखते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि वाई वी आर एबल टू सी देम? तो इसका आंसर क्या है, सिंपल सा, बिकॉज ऑफ लाइट, राइट। अगर लाइट ना हो, रात के किसी टाइम में लाइट चला जाता है तो अंधेरा में हम अपना हाथ तक नहीं देख पाते, राइट। सो क्या होता है, बिना लाइट के आवर वर्ल्ड वुड अपीयर कंप्लीटली डार्क। इन दिस लेक्चर विल अंडरस्टैंड व्हाट लाइट इज, हाउ वी सी ऑब्जेक्ट एंड हाउ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना। तो चलो एग्जाम में लिखने वाला डेफिनेशन देखेंगे। वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है ना। PYQ देखेंगे हम। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमको काबिल बनाता है कि हमारे आसपास की चीजें हम देख सके। विदाउट लाइट आवर आईज कैन नॉट सी एनीथिंग। और अगर लाइट ना हो तो हमारी आंखें भी हमको धोखा दे देती है, कुछ नहीं देखती है, राइट। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो इमेजिन एंटरिंग अ डार्क रूम एट नाइट, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि अचानक से लाइट रात में चली जाए तो क्या होगी। इवन दो ऑल द फर्नीचर इज प्रेजेंट, सारे के सारे फर्नीचर प्रेजेंट होते हैं, अपना हाथ तक तो नहीं दिखता, अपना पैर भी नहीं दिखता किधर है, जस्ट हम फील करते हैं, राइट। सो यू कैन नॉट सी इट। When you switch on a bulb, everything become visible. So therefore, light is necessary for our vision. समझ में आ रहा है? तो देखो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे लाइट का क्या क्या होता है। सो लाइट का कैरेक्टरिस्टिक इज, लाइट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले लाइट जो ट्रैवल करता है वो हमेशा से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। जैसे कि एक पाइप ले लेंगे हम, पाइप के थ्रू एक बल्ब को देखेंगे तो वहां से लाइट दिखेगी। टेढ़ा मेरा पाइप लेंगे तो वहां से बल्ब नहीं दिखेगी। सो लाइट हमेशा क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड। जैसे कि हम एक मिरर ले लिया, यहाँ पे हमने टॉर्च जलाया तो यहाँ से क्या होगा, प्रकाश इधर आएगी और उसको इधर रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन, राइट। लाइट कैन बी रिफ्रैक्टेड, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो चिंता मत करना। लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, और वैक्यूम से भी लाइट ट्रैवल करता है। सो लाइट क्या करता है, पॉइंट टू रिमेंबर, लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, ओके। तो चलिए सोर्सेस ऑफ लाइट देखते हैं। तो सबसे पहले अल्टीमेट सोर्सेस क्या है लाइट के, हमारा सूरज दादा, सन, राइट। सो ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस लाइट आर कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि लाइट प्रोड्यूस करे उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। सो नेचुरल सोर्स क्या हो गए, सन हो गया, स्टार हो गया, फायरफ्लाइज। फायरफ्लाइज पता है, जुगनू, जुगनू जुगनू जो कि रात में जंगलों में मिलती है, गांव बस्ती में भी मिलता है आपको जुगनू, राइट, जो कि अपना बत्ती खुद जलाते हैं। और एक हो गया लाइटनिंग, राइट। आर्टिफिशियल सोर्सेज क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया जो हमारे घर में लगता है, LED हो गया, कैंडल हो गया, राइट, टॉर्च एंड ट्यूबलाइट, ये सब क्या हो गए, आर्टिफिशियल सोर्सेज। और नेचुरल सोर्सेज में सन हो गया, स्टार हो गए, जुगनू हो गए, फायरफ्लाइज एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टर्म इस चैप्टर में, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट दैट एमिट देयर ओन लाइट, ठीक है, आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने बायोलॉजी में क्या पढ़ा था, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। वेयर एज हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल्स, राइट। तो वैसे ही होता है, एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। सो लुमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अपना लाइट खुद एमिट करते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं। सो एग्जांपल क्या हो गया इसका लुमिनस का, सन हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, स्टार्स, ये सारे अपना लाइट खुद बनाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट। ये सारे जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करके ही विजिबल हो पाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, मून, हमारा चंदा मामा, मून, ठीक है। बुक हो गया, चेयर हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गए और ट्री हो गए। हम अपने आप में तो नहीं बोल सकते, राइट, किसी रूम में बैठे हैं तो ह्यूमन वहाँ पे चमक रहा है, वैसा नहीं होता है। सो हम ह्यूमंस भी किस में आ गए, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में आते हैं, और ठीक है ना। सो बहुत सारे स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हम रात को जब आसमान में देखते हैं तो मून चमकते हुए दिखता है हमको। सो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, मून को लुमिनस ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, बट दिस इज इनकरेक्ट। द मून अपीयर्स ब्राइट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट। क्योंकि मून ब्राइट दिखता है क्योंकि वो सनलाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन मून खुद में क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है।
नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। सो वी कैन सी ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन लाइट एंटर आवर आईज, जब हमारे आंखों में लाइट घुसती है तो वो रिफ्लेक्ट करके हम उस चीज को देखते हैं, ठीक है। सो केस वन होता है एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट जो कि खुद अपना लाइट एमिट करता है, द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ एमिट लाइट, एग्जांपल क्या हो गया, सन बल्ब। दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जो कि खुद लाइट एमिट ना करे, तो लाइट जब उस पर फॉल होती है, जब उस पर गिरती है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें को दिखती है, ओनली देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, और उसके थ्रू ही हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे फ्लो चार्ट। सो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। सोर्सेस क्या होता है लाइट का, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल, राइट। तो आर्टिफिशियल में क्या हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, और नेचुरल में क्या हो गया, सन, स्टार्स। तो जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरे, लाइट दो तरह की होती है, ऑब्जेक्ट दो तरह की होती है, लिमिनस एंड नॉन लिमिनस। लिमिनस यानी कि जो खुद अपना लाइट प्रोड्यूस करे, एमिट करे, और जो नहीं करता है उसको नॉन लिमिनस। तो जैसे ही लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, जिसके थ्रू हमारे आंख को क्या होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट अंदर पहुंचती है, और उसके वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। नेक्स्ट हम आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन यानी कि बाउंस बैक करना, जैसे कि ये मिरर हो गया, मिरर या फिर कोई भी चीज़, यहाँ से हम एक टॉर्च ले लिए, राइट, यहाँ से लाइट दे रहा है तो इस पर हम लाइट मारेंगे तो ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। सो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी सरफेस पे जाके टकरा के बाउंस बैक करके आती है उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सीइंग योर फेस इन अ मिरर, जब आप शीशे में अपना फेस देखते हैं तो वो लाइट आपके फेस को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वो हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन इन स्टील वाटर में भी हम अपने आप को देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ पॉलिश्ड स्पून, नए स्पून में भी अपना मुंह देखेंगे तो दिख जाएगा, राइट। रेयर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल के रेयर व्यू जो होता है उसमें भी हम रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। सो टर्म रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन क्या क्या होते हैं, इसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी आता है। सो एक होता है इंसिडेंट रे, ठीक है, और दूसरा होता है रिफ्लेक्टेड रे। मतलब इंसिडेंट यानी कि सपोज ये सरफेस हो गया, यहाँ से एक रे लाइट आ रही है तो ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, ये ब्लू ग्रीन वाला इंसिडेंट रे हो गया, यहाँ पे ये हो गया इंसिडेंट पॉइंट, और जब ये लाइट बाउंस बैक करेगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सो द रे लाइट दैट फॉल ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। जब कोई भी लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरता है उसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। द रे लाइट दैट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, और जब इस सरफेस को स्ट्राइक करके बाउंस बैक करती है उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। एक होता है हमारा नॉर्मल क्या होता है, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो देखो इसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आपको बहुत ही आसानी से। देखो ये हमारा क्या हो गया, सरफेस हो गया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट, ये दूर चला गया, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रेज आया, पहले सबसे पहले इंसिडेंट रे आया, राइट। उसके बाद हम ये बाउंस बैक करके वापस जाएगा तो ये क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन होता है यहाँ पे, ठीक है, बीच में यहाँ पे जहाँ पे इंसिडेंट होता है इसको क्या बोलते हैं हम, येलो वाले लाइन को नॉर्मल बोलेंगे, और इस वाले ब्लैक वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। समझ में आया, ये है इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज नॉर्मल, एंड इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है ना। सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस सरफेस पे जब इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है तो उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, राइट। सो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो उसका टाइप्स भी तो पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर। जब भी स्मूथ सरफेस हो जहां से रिफ्लेक्ट बैक होके आए, या फिर पॉलिश सरफेस हो, उसको क्या बोलेंगे हम, रेगुलर रिफ्लेक्शन। एग्जांपल क्या हो गया हमारा, प्लेन मिरर, काम वाटर एंड पॉलिश्ड मेटल। काम वाटर यानी कि स्टिल वाटर जिसमें कोई हलचल ना हो, ठीक है, एंड पॉलिश्ड मेटल, कोई भी चमकदार मेटल, इसमें क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि क्लियर इमेज फॉर्म होता है, और रिफ्लेक्टेड रे रिमेन पैरेलल, और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो पैरेलल होता है। दूसरा रिफ्लेक्शन जो होता है वो है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रफ सरफेस, जब ये सरफेस थोड़ा खुरदरा हो, रफ लाइक स्मूथ ना हो, दैट इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। एग्जांपल क्या हो गया हमारा, वॉल हो गया,
रोड हो गया, पेपर हो गया, ट्री बार्क्स, ये सारे क्या हो गए, ये क्योंकि स्मूथ नहीं होते हैं तो इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इसमें क्लियर इमेज फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, नो क्लियर इमेज इज फॉर्म। एंड रिफ्लेक्टेड रे स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसमें रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सो इसका हमने जुगाड़ किया हुआ है। तो देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे स्मूथ सरफेस पे जाके, मतलब इंसिडेंट रे स्मूथ सरफेस पे जाके गिरता है और रिफ्लेक्ट बैक होता है, वेर एज डिफ्यूज में इंसिडेंट रे रफ सरफेस पे जाता है। रेगुलर में क्लियर इमेज फॉर्म होता है, वेर एज डिफ्यूज में नो क्लियर इमेज फॉर्म होता है। रेगुलर में रे रिमेन पैरेलल, वेर एज डिफ्यूज में रे स्कैटर्ड। एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका मिरर हो गया, इसका वॉल हो गया। कोई और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे कराया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, देयर आर टू लॉज, लाइक रिफ्लेक्शन का दो लॉ होता है, हम दोनों ही पढ़ेंगे डिटेल में। सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये प्लेन हो गया, राइट, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया, यहाँ पे ये वाला लाइन इंसिडेंट हो गया, राइट, यहाँ पे ये वाला लाइन रिफ्लेक्टेड हो गया, ये इंसिडेंट कर रहा है, ये रिफ्लेक्टेड कर रहा है, राइट। और यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो जब ये इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया एंड नॉर्मल, ये सारे के सारे क्या करें, सेम प्लेन में लाई करें, उसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। सेकेंड लॉ जो होता है, इसमें क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। ये कुछ समझ में नहीं आया, मुझे पता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये सरफेस हो गया, राइट। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल, दैट इज इमेजिनरी लाइन, राइट। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये ब्लैक वाला डॉट, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे क्या होगा, एंगल इंसिडेंट करेगा, एंगल, ये हो गया इंसिडेंट रे, राइट। यहाँ पे ये ब्लू वाला हो गया, क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा थ्रू नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये आर है, ये आई है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आया। सो एंगल आर ऑलवेज मेजर फ्रॉम द नॉर्मल, नॉट फ्रॉम द मिरर सरफेस। समझ में आया, जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो इंसिडेंट रे जो है यहाँ पे नॉर्मल हो गया, तो एंगल हमेशा नॉर्मल से नापते हैं, ना कि इधर से नापते हैं, ठीक है। सो ये समझने की बात है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो इस वीडियो का क्विक रिवीजन की बात करें तो क्या होगा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट एमिट देयर ओन लाइट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट, ना कि उसके पास अपना खुद का लाइट होता है। रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन कैन बी रेगुलर और डिफ्यूज्ड, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट, ये था ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर वीडियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और हमारा वीडियो का यही थीम होता है कि हम 2-3 टॉपिक कवर करेंगे, साथ ही साथ उसके PYQ भी देखते हैं, राइट। सो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 तरह के होते हैं, मतलब 2 लॉ है। फर्स्ट वन इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, एंड नंबर 2 लॉ इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये तो मैंने वीडियो में ही कवर किया हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर ऑन स्मूथ सरफेस, ये रफ सरफेस पे होता है, इसमें क्लियर फॉर्म होता है, डिफ्यूज में क्लियर नहीं होता है। और रेगुलर में रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होता है, वेर एज डिफ्यूज में स्कैटर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाई इज मून कंसिडर्ड एज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। सो द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स own light, it reflects sunlight and therefore it is called non luminous object। ये तो बहुत इजी पीजी हो गया। MCQ आया हुआ है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब बोर्ड में आया हुआ है। सो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 1, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ डैश। तो चलिए इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट, क्योंकि मैंने ये अभी अभी पढ़ाया है। सो कितने लोगों का राइट होता है देखते हैं। सो क्वेश्चन 1 का आंसर इज बी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ऑप्शन इज सन, स्टार, मून, कैंडल। नॉन लुमिनस यानी कि जो अपना लाइट एमिट ना करे। आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। सो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी, मून, जिसके पास अपना खुद का लाइट ना हो। क्वेश्चन नंबर 3, रिफ्लेक्शन इज द,
चलिए ऑप्शन ए इज अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। सो इसका आंसर क्या है, कितने लोगों ने राइट किया जरूर से कमेंट करना। सो इसका आंसर इज ऑप्शन सी, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच सर्फेस गिव रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि जिसका सरफेस क्या हो, स्मूथ हो, स्मूथ हो। सो स्मूथ यहाँ पे किसका होगा, वॉल, रोड, मिरर, पेपर, किसका होगा, ऑप्शन सी मिरर। क्वेश्चन नंबर 5, इन रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर नॉन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आपके लिए कुछ होमवर्क भी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन लाइट। आपको बिना वीडियो को देखे आंसर करना है कि आपने कितना राइट किया है, राइट। डिफाइन रिफ्लेक्शन, लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सो आपने कितने एमसीक्यू राइट किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स। कल का वीडियो और भी इंटरेस्टिंग आएगा, कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।